हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिमाइंडर्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वायरमेंट था कि सर रिमाइंडर के ऊपर थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो या फिर सेशन बना दो, रिमाइंडर एंड रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रिमाइंडर्स आई थिंक आप जानते होंगे कि अगर मेरे पास एक कोई नंबर है 10, उसको मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो यूक्लिड ने एक आई कैन से यूक्लिड का एक स्टेटमेंट है या उसकी एक थ्योरी है दैट इज 10 कैन बी रिटन एज 7 टाइम्स 1, 7 इंटू 1 प्लस 3। सो ये जो प्लस 3 लिखा है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। दिस इज नोन एज अ रिमाइंडर एंड 1 इज नोन एज अ क्वोशिएंट एंड 7 इज अ डिवाइजर और 10 इज अ डिविडेंड। ये आई थिंक आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इस बात को समझ लीजिए। तो अगर मैं रिमाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूँ तो आप कैसे निकालते थे बचपन में रिमाइंडर? ऐसे 10 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 7 दैट इज 3। सो ये जो 3 है इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। यूक्लिड ने इसको ऐसे लिखना बता दिया। यही डिफरेंसेस के अलावा कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो दिस इज यूक्लिड स्टेटमेंट। बट यूक्लिड की एक बात ज़रूरी है कि जो रिमाइंडर है, यूक्लिड ने बोला रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको और भी तरीके सिखाऊंगा नेगेटिव रिमाइंडर के, बट आपको ध्यान रखना है रिमाइंडर फाइनल आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब जैसे एक सिंपल सा केस लेते हैं कि एक नंबर है 17, आई हैव अ नंबर 17 और 17 को डिवाइड करना है 6 से। तो कोई बच्चा इसको ऐसे लिखेगा दैट इज 17 कैन बी रिटन एज 6 2 12 प्लस 5, और कोई एक दूसरा बच्चा है वो को ऐसे भी लिखना चाहेगा 6 इंटू 3 माइनस 1। सो 6 इंटू 3 माइनस 1 बोथ आर इक्वल टू 17, बट हु इज रॉन्ग? कोई भी रॉन्ग नहीं है। तो इस वाले केस में रिमाइंडर आपको -1 मिल रहा है और इस वाले केस में रिमाइंडर आपको +5 मिल रहा है। बट हु इज एक्चुअली रॉन्ग? नो वन इज रॉन्ग। दोनों ने सही सही बातें लिखी हैं। इवन यू कैन राइट ऑल्सो 6 इंटू 4 माइनस 7, ये भी ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 12, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। बट यूक्लिड को अगर मैं समझता हूँ तो यूक्लिड ने बोला कि जो रिमाइंडर है एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात इट इज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर डिवाइजर से कम होना चाहिए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या उसके बड़ा हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर यहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं? पॉसिबल रिमाइंडर यूक्लिड के अकॉर्डिंग है दैट शुड बी 0 1 2 3 4 5। 6 कैन नॉट बी द रिमाइंडर। तो दीज आर द पॉसिबल रिमाइंडर। तो अल्टीमेटली ये बात का कंक्लूजन निकला है कि रिमाइंडर पॉजिटिव रखना है और रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होगा। इतनी बात समझ में आती। अब हम बात करते हैं कैट लेवल की। धीरे धीरे चीज़ों को इंक्रीज करेंगे लेवल को, राइट। तो अगर हमने बात करी, जैसे हमने एक नंबर लिखा है 17 इंटू 13 इंटू 19 इंटू 27 और इसको डिवाइड करना है 23 से, ठीक है, 23 से। तो एक तो तरीका है कि वो मल्टीप्लाई कर लो, एक तरीका है थोड़ा सा दिमाग लगा लो। दिमाग कैसे लगाएंगे कि आपको जब भी रिमाइंडर निकालना है तो जो नंबर के बीच में ऑपरेशन लगा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो आपको यूज़ करना है। कैसे? अगर मैं 17 को डिवाइड करूँगा 23 से तो मुझे या तो रिमाइंडर, देखो अगर मैं ऊपर छोटा नंबर है दैट इज़ 7 और नीचे बड़ा नंबर है तो हमेशा रिमाइंडर ऊपर वाला नंबर ही आएगा दैट इज़ 7। तो यहाँ पे रिमाइंडर 17 भी हो सकता है और यहाँ पे रिमाइंडर -6 भी हो सकता है। -6 कैसे होगा कि अगर मैं आगे वाले नंबर को सोचूं, मतलब 17 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 23 बना सकता है? तो वी आर फेल शॉर्ट बाय 6, राइट। क्योंकि 17 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो विल बी रीचिंग टू 23, बट वी आर नॉट हैविंग 6, तो मैं -6 में जाऊंगा। और यू कैन से कि सर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 17 को दैट इज 17 मतलब 23 इंटू 1 -6। तो ये -6 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रिमाइंडर। और यू कैन राइट कि सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23 इंटू 0 प्लस 17। तो यूक्लिड के अकॉर्डिंग ये ठीक है, बट हम इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रिमाइंडर आपको लिखना है, प्लस या माइनस। तो ऑलवेज राइट द रिमाइंडर
विच इज स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड वाइज छोटा है वही आपको लिखना चाहिए, राइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को कैरी करता हूँ तो यहाँ पे मैं -6 को प्रेफरेंस दूंगा, यहाँ पे मैं 13 आएगा रिमाइंडर या -10, तो आप इसको -10 लिख सकते हैं, आप इसको -4 लिख सकते हैं, आप इसको प्लस का 4, बीच में मल्टीप्लाई है तो मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज 6 × 10 60, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 60 इंटू माइनस का 16 एंड अगेन इट इज़ डिविजिबल बाई 23। तो मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है, तो 16 × 6 हो जाएगा दैट इज़ 960 और 23। तो आई कैन डिवाइड 960 को कर सकते हैं, 23 चौके 92 होगा और बचेगा 4, 23 दिया, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 17। तो यहाँ पे माइनस का 17 आपके पास बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 17। बट आई टोल्ड यू कि रिमाइंडर फाइनल नेगेटिव नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे, इफ फाइनल रिमाइंडर इज नेगेटिव, फाइनल रिमाइंडर इज नेगेटिव, एड डिवाइजर टू मेक इट पॉजिटिव। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको डिवाइजर ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर -17 आ रहा है तो इसमें डिवाइजर 23 ऐड करके मेरा 6 फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक कहानी आपको थोड़ी बहुत अभी समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन या धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 17 की पावर 17 को डिवाइड करना है 16 से, अब यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो एक बात समझ लो कि अगर आपके पास कोई नंबर है x ± a उसकी पावर n, और यहाँ पे आपके पास कोई भी नंबर आ जाए दैट इज़ x, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा इस केस में वो ±a की पावर n आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ±a की पावर n आएगा। और यहाँ पे जो x है दैट इज़ इट कैन बी x और मल्टीपल ऑफ x, तो यहाँ पे आप मल्टीपल ऑफ x भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में देखता हूँ तो 17 को 16 के टर्म्स में बनाने के लिए मुझे 16 + 1 लिखना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर सेम टू सेम हो गया, तो जो यहाँ से रिमाइंडर आएगा वो 1 की पावर 17 आएगा दैट इज़ 1। तो होपफुली यहाँ पे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत, राइट। इसके अलावा जैसे हमने लिखा है 21 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 22, राइट। अभी यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है, तो कोशिश करना पहले तो प्लस माइनस का 1 का गैप बच जाए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सर 21 लिखा है 22 बनाना है, तो मैं इसको 21 को 22 - 1 भी लिख सकता हूँ ऑफकोर्स, डिवाइड बाई 22। तो अगेन हमारे पास सेम नंबर बन गया, मतलब सेम लॉजिक बन गया। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो -1 की पावर 19 आएगा दैट इज़ -1। बट फाइनल रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे इसमें डिवाइजर। सो 21 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव ही छोड़ना है, बहुत ज़रूरी बात है, राइट, बहुत ज़रूरी बात है। बट क्या होगा सर कि अगर ±1 का गैप नहीं बनेगा तब क्या होगा, जैसे 23 की पावर 17 डिवाइड बाई 21। तो आप क्या लिखेंगे इसको, 21 + 2 लिखेंगे अपॉन पावर 17 डिवाइड बाई 21। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 की पावर 17 आएगा। इट इज़ अ बिग नंबर, इट इज़ अ बिग नंबर, ग्रेटर देन तो 21 है बट रिमाइंडर तो छोटा आएगा 21 से। अभी क्या करेंगे, दो तरीके जाते हैं, ठीक है। पहले बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद इसके तरीके बताएंगे। तो आप क्या करोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 और ये 21 टाइम्स लिखेंगे और 21 से डिवाइड करने का प्रोसेस है। तो क्या आपको लगता है कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, लाइक इन द सेंस कि आपके पास कुछ भी ऐसा 2 का मल्टीपल या पावर ले लेंगे जो 21 के नज़दीक बन सकता है। जैसे 2 की पावर 5 जो है वो होता है 32 एंड 2 की पावर 6 जो है वो होता है 64। इसका मतलब मैं 2 की पावर 6 का पेयर बना सकता हूँ, तो मैं 2 की पावर 6 12 हो गई और 2 की पावर 5 अकेला बचा, इसको 21 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या फ़ायदा होगा मेरा कि मैं इसको डिवाइड करूँगा 64 को अगर 21 से, तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 64 कैन बी रिटन एज 21 × 3, मल्टीपल ऑफ 21 में लिख सकते हैं +1, राइट। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर +1, यहाँ पे भी रिमाइंडर +1 और यहाँ पे रिमाइंडर 32 एंड 32 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 21 से तो 11 रिमाइंडर आएगा। तो आंसर जो आएगा 1 × 1 × 11, तो आपके पास 11 फाइनल आंसर आ जाएगा। 11 21 से छोटा है।
होपफुली समझ में आया होगा। मतलब घबराना नहीं है, आपको कोशिश करना है कि इसके आसपास के कुछ ऐसे पेयर बना लो, ऐसे बंडल बना लो जहाँ पे 1 का डिफरेंस हो। बट कभी कभी वो बनेगा ही नहीं क्योंकि बहुत मुश्किल वाले सवाल होंगे, तब क्या करेंगे, ठीक है, अब समझते हैं। तो जैसे एक और नंबर लेते हैं 83 की पावर 97 डिवाइड बाई 80, ठीक है, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो नाउ इट इज़ नॉट सो ईजी। तो अभी क्या करेंगे, आप इसका 83 को पहले लिखेंगे 80 + 3, उसकी पावर 97 डिवाइड बाई 80। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो 3 की पावर 97, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो 80 से बड़ा है, तो 3 की पावर में 80 के आसपास का नंबर बनता है क्या सर? 3 की पावर 4 जो है वो 81 होता है। वेरी नाइस, हाँ 81 होता है। ऐसे आपको डिकोड करना है चीज़ों को। तो ये 4 का बंडल बनेगा, तो यहाँ पे 24 पावर बचेगी, यहाँ पे 3 अकेला बच जाएगा। तो अगर मुझे इसको डिवाइड करना है 80 से, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, दैट इज़ रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो इसका आंसर 3 बन जाएगा, ठीक है, वेरी नाइस। इसका मतलब अगर मेरे पास नंबर 1 के अलावा कुछ भी आता है तो मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना है पेयरिंग करने पे। बट कभी कभी ये तो मैंने रैंडमली नंबर लिए, बन गई पेयरिंग, बट फिर भी आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करते हैं ऑयलर के बारे में। सबसे पहले ऑयलर ऑफ ए नंबर, ऑयलर ऑफ ए नंबर। तो ऑयलर का मतलब क्या होता है, दैट इज ऑयलर का मतलब क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ नंबर्स which are less than the given numbers and co-prime to given number। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10 की बात करी, 10, तो ऑयलर ऑफ 10 कितना होगा, मतलब ये जानना चाहता है कि 10 के नीचे ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 के साथ में को प्राइम का रिलेशन रखते हैं। तो सबसे पहले तो सर को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम वो होते हैं जिनका SCF 1 होता है, जिनका SCF 1 होता है। वो नंबर प्राइम हो या ना हो कोई बात नहीं, जैसे 7 और 8 ये को प्राइम है क्योंकि इनके बीच में SCF 1 है, राइट। दो 8 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर बट ये को प्राइम है 7 के साथ में, ठीक है। तो 10 के नीचे कितने नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब कितने नंबर ऐसे हैं जो को प्राइम विथ 10 है, मतलब SCF 1 आना चाहिए। तो एक तो 1 है, 3 है, और उसके बाद 7 है और 9 है। इसका मतलब जो ऑयलर है ऑफ 10 इज़ 4। तो ये तो सर छोटा नंबर था, मैं इजीली कर सकता था। आप मुझे ऑयलर निकाल के बताओ, कोई भी नंबर 120 का ऑयलर निकालते हैं, ठीक है, ऑयलर ऑफ 120, इसका कितना होगा, ठीक है। अगर मैं 10 को थोड़ा सा देखता हूँ, 10 को आप लिखोगे 2 × 5, राइट। आप कोई भी नंबर है उसको a की पावर m, b की पावर n, जहाँ पे a और b और इवन c की पावर r कुछ भी है, a b c आपके प्राइम्स हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं। आपको इसको स्प्लिट करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, ठीक है। ऑयलर निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो भी नंबर लिखा है दैट इज ऑयलर निकालना 10, आपको 10 लिखना है, इंटू 1 माइनस जो भी आपके प्राइम नंबर हैं जो आ रहे हैं, पावर से मतलब नहीं है, जो नीचे है बेस में दैट इज़ 2, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5 दैट इज़ 10 × 1/2 इंटू 4/5। तो कितना आंसर आ रहा था, 4 ही बताया था मैंने। इसका मतलब अगर मुझे ऑयलर ऑफ n निकालना है तो n × 1 माइनस 1/a, 1 माइनस 1/b, 1 माइनस 1/c। ये इंपॉर्टेंट है, बट एक कंडीशन है कि ऑयलर ऑफ ए प्राइम, कोई भी दुनिया में प्राइम नंबर उसका ऑयलर जो है वो प्राइम -1 होता है। जैसे ऑयलर ऑफ 7 की मैं बात करता हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट ऑयलर ऑफ 7, एक प्राइम नंबर है, 7 - 1 6 आ जाएगा। ऑयलर ऑफ 11, 11 - 1 10 आ जाएगा। ऑयलर ऑफ 13, 13 - 1 12 आ जाएगा। सिंपल, प्राइम नंबर का ऑयलर निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है, 1 माइनस कर देना। यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी। अब इसको हम कैसे डिविजिबिलिटी में यूज़ करते हैं वो देखते हैं, रूल क्या बोलता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जो हमने क्वेश्चन लिया था उसी क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि आंसर आपका ठीक आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, 83 की पावर 97, 83 की पावर 97 अपॉन 80। यहाँ पे जो 80 है वो अकेला है, हाँ ध्यान रखना है। 80 जो है ये पावर जो है वो सिर्फ 83 की है, हाँ ये होल पावर नहीं है, राइट। अच्छा, तो रूल क्या बोलता है, ऑयलर थ्योरम क्या बोलती है, ऑयलर थ्योरम
तो ऑयलर थ्योरम क्या बोलती है, पहली बात तो ए की पावर बी डिवाइड बाई सी। तो सबसे पहला जो नियम है, ए सी जो है वो को प्राइम होने चाहिए, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात, रिजल्ट क्या बोलता है कि ए को तो डिवाइड करो सी से, ए को डिवाइड करो सी से, और जो बी है पावर उसको डिवाइड करो ऑयलर ऑफ सी से। एंड थर्ड स्टेप में रिप्लेस द रिजल्ट्स विद रिमाइंडर्स, रिमाइंडर लिख दो उठा के, बस खत्म। ठीक है, 3 स्टेप याद रखने हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ऑयलर ऑफ 80 निकालना पड़ेगा। कितना आएगा 80, और 80 को आप लिखोगे 16 पंजे 80, 2 की पावर 4 इंटू 5, तो ऑयलर ऑफ 80 आएगा 80 इंटू बेस में जो प्राइम आ रहा है उसी को फोकस करना, 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/5, तो 80 इंटू 1/2 इंटू 1/5, सॉरी 4/5 आ जाएगा, तो 8 10 8 जा 32, इसका ऑयलर आ जाएगा 32। यहाँ तक समझ में आया होगा 32, राइट। सो आई टोल्ड यू करना क्या है, 83 को तो डिवाइड करना 80 से, और जो पावर है उसको डिवाइड करना ऑयलर ऑफ 80 से, यही तो बोला मैंने। तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 97 को डिवाइड करना ऑयलर ऑफ 80, 32 आया, तो 97 को डिवाइड करना है 32 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, 32 इंटू 3 96 होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, 3 की पावर 1 3 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट में पेयरिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये ज़रूरी बात है, राइट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 57 की पावर 35, 57 की पावर 57 की पावर 59 डिवाइड बाई 55, इसमें रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अब इसमें रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, सिंपल, सबसे पहले तो ऑयलर निकालेंगे 55 का, तो कितना होगा 55 को आप लिखोगे 5 इंटू 11, सो दैट इज़ 55 इंटू 1 माइनस 1/5 और 1 माइनस 1/11, तो ये हो जाएगा 55 इंटू 4/5 इंटू 10/11, तो 11 5 से 55 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 57 को तो डिवाइड करना 55 से, और पावर जो है 59 उसको डिवाइड करना ऑयलर ऑफ 55 से, यही बोला मैंने, राइट। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग, यहाँ से तो मिलेगा 2, और इसकी पावर मिलेगी दैट इज़ 59 को डिवाइड करना 40 से, तो 40 से डिवाइड करने का मतलब है कि यहाँ पे 2 की पावर जो है भाई 41 या 40 19 बचेगा। अब 2 की पावर 19 इज़ अ बिग नंबर एक्चुअली, राइट। अब यहाँ पे ऑयलर भी थोड़ा सा मुश्किल आपको दे रहा है, क्योंकि ये जो पावर है इसके आसपास की नहीं थी, तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमेशा काम आते हैं। तो 2 की पावर 19 को फिर से डिवाइड करना 55 से, तो क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर समझ में आता है जो कि 55 से आपको कम डिफरेंस देता है। ठीक है, जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ठीक है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 जो है 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है। अगर आप 55 के टेबल को जानते हैं तो 55 इंटू 5 275 होता है, और 2 की पावर 9 जो है वो 512 होता है, और 2 की पावर 10 जो है वो 1024 होते हैं। ये पावर आपको वैसे ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 19 डिवाइड बाई 55, पंगा ये फंस गया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 की पावर 6 में थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, 2 की पावर 6 का बंडल बना लेता हूँ, 3 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 55, तो यहाँ पे बनेगा 64 की पावर 3 इंटू 2 इंटू, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 8 की पावर 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 55। अगेन ये बड़ा नंबर है, बट 8 की पावर 3 को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो गया, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 55। अगेन 8 8 जा 64, और 64 को डिवाइड करूँगा 55 से 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 को डिवाइड करेंगे 55 से तो 16 आ जाएगा, 16 नहीं मैं 144, 55 से डिवाइड करेंगे 55 दूनी 110, तो रिमाइंडर आ जाएगा दैट इज़ 34। तो जो बेसिक बातें बताई हैं वो काम करेंगी, यूलर भी काम करेगा और ये नंबर भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था ऑयलर का। उसके बाद अगर क्या होगा, व्हाट इफ ए की पावर बी एंड सी ए सी आर नॉट कोप्राइम, अभी अगर ए सी कोप्राइम नहीं है तो क्या होगा उसको देखते हैं। तो अगर ए और सी कोप्राइम नहीं है तब क्या कंडीशन है, तो उसके लिए हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले थोड़ा सा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, राइट। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ते हैं पहले।
तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 4 when divided by 9 and leaves remainder 5 when divided by 7। तो सबसे छोटा नंबर आपको निकालना है, और जब हम नंबर्स की बात करें रिमाइंडर, तो हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 5 देता है और 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 देता है? मतलब आप उस नंबर को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 7 से तो रिमाइंडर आपको 5 मिले, और उसी नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको 4 मिले। तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, राइट। इसका मतलब मैं इस नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9 का कोई भी मल्टीपल होगा और 5 रिमाइंडर दे रहा है मुझे, राइट। सॉरी, 7 से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर, तो मतलब 7 का कोई भी मल्टीपल होगा वो, इट कैन बी एनी मल्टीपल ऑफ 7, सो 7x + 5। और यही नंबर 9 का कुछ भी मल्टीपल है और आपको रिमाइंडर मिल रहा है 9 से 4 मिल रहा है, राइट, ठीक है। तो ये 4 मिल रहा है। अब आपको x और y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है सो दैट ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आई कैन से 1 = 9y - 7x, और आई कैन से 7x = 9y - 1, तो x = 9y - 1/7, ठीक है। अब यहाँ से x y की हम इंटीजर वैल्यू निकालेंगे। तो y = 1 आने पर आपको x नॉट एन इंटीजर नहीं मिलेगा आपको इंटीजर। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 2 रखूँगा तो x नो इंटीजर। तो आपको ऐसा y ढूंढना है जो आपको इंटीजर मिले, राइट, आपको इंटीजर वैल्यू मिले। तो क्या करेंगे, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 रखने पर 27 मिलेगा, 4 रखने पर हाँ, तो y की वैल्यू 4 काम करेगी। y की वैल्यू 4 रखने पर x = आ जाएगा 9 × 4 - 1/7, दैट इज़ ये आपको 35/7, x की वैल्यू 5 मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4 है, तो नंबर कितना बनेगा, दैट इज़ 7x + 5, तो 7 × 5 + 5 40। और अगर हम 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, 9 × 4 + 4 अगेन 40, तो 40 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि आपको 7 से रिमाइंडर 5 देता है और 9 से रिमाइंडर 4 देता है। होपफुली ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा अलजेब्रा था, ठीक है। अब इसका हम यूज़ करेंगे वो कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, अगर मैं a⁴b को c से डिवाइड करता हूँ एंड a and c आर नॉट को प्राइम। अब क्या करना पड़ेगा, हाँ, अब क्या करेंगे, नॉट को प्राइम। तो अब हम बात करते हैं इस वाले सिचुएशन में, ठीक है। तो जैसे हमने कोई नंबर लिया 33⁴47 डिवाइड बाय आई कैन से एनी नंबर दैट इज़ कोई भी नंबर 3, 17, 51 ले लिया, ठीक है, 51 ले लिया। तो रिमाइंडर कितना आएगा ये पूछा आपसे। तो सबसे पहले तो 33⁴47 आपको कॉमन दिख रहा होगा, सर 3 कॉमन है, तो इसको मैं 3 × 17 लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स आई कैन राइट। अब आपको ये 2 क्वेश्चन बन गए, एक तो आपको इसको 3 से डिवाइड करना है और एक आपको इसको 17 से डिवाइड करना। दीज आर 2 क्वेश्चंस नाउ। तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आएगा, वाई सो, रिमाइंडर 1 0, बिकॉज ये तो 3 का मल्टीपल है, सर रिमाइंडर 0 आएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, तो आई कैन राइट 33 को मैं 17 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स आई कैन राइट, दैट इज हाउ विल आई राइट इट, 34 - 1 की पावर से 47 डिवाइड बाई 17। अब 34 इज ए मल्टीपल ऑफ 17, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, एक्चुअली रिमाइंडर बचेगा -1 की पावर 17। बट रिमाइंडर आपके पास -1 की पावर 17 मतलब -1, बट आई टोल्ड यू फाइनल रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब R1 तो 0 आ गया और R2 जो है वो R2 वो -1 आ रहा है। -1 का मतलब आप डिवाइजर ऐड कर दो 16 आ जाएगा। तो आपके पास 2 रिमाइंडर आ गए, पहला तो 0 आ गया और दूसरा रिमाइंडर आ गया दैट इज 16, राइट। अब आपको कॉमन रिमाइंडर निकालना है कि सर आंसर 0 होगा या 16 होगा, राइट, कितना आंसर होगा, ठीक है। अब वही बात करेंगे कि ये जो नंबर है इट इज़ मल्टीपल ऑफ, ये 3 का मल्टीपल है, और ये क्या है, रिमाइंडर 16 व्हेन डिवाइडेड बाई 17। यही तो मतलब है, मतलब जो भी नंबर होगा वो 3x होगा, कोई भी मल्टीपल 3 का, या फिर 17 से डिवाइड करके 16 आपके पास रिमाइंडर आना चाहिए, वो ऐसा कोई नंबर है या ऐसा कोई रिमाइंडर है। तो यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व कर पाता हूँ तो आई कैन से 3x = 17y + 16
तो x इक्वल्स टू 17y प्लस 16/3. सो व्हाट कैन बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू? हाँ, स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो y की वैल्यू अगर मैं 0 लगाता हूँ कुछ नहीं मिलेगा, 1 लगाता हूँ, हाँ, तो y की वैल्यू 1 काम करती है. तो y की वैल्यू 1 करेंगे तो 17 इंटू 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3. सो x कमिंग आउट टू बी 33. हाँ, 33 एंड डिवाइड बाई 3 11. तो नंबर कितना मिलेगा या जो फाइनल रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो फाइनल रिमाइंडर मिलेगा 3 का मल्टीपल दैट इज 3 इंटू एक्स. और अगर मैं इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा y के पॉइंट ऑफ व्यू से 17 इंटू 1 प्लस 16, तो दोनों ही केस में 33 मिलेगा. सो 33 मेरा फाइनल आंसर है. रीज़न बीइंग कि 33 इससे कम होता है, तो फाइनल आंसर इसका 33 आ जाएगा. राइट. तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर आपके पास नंबर को प्राइम भी नहीं है देन ऑल्सो आई कैन फाइंड द वैल्यू. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आए. जैसे कोई भी नंबर मेरे दिमाग में आ रहा है अभी 48 की पावर 137 और इसको मैं डिवाइड करना है 36. यही काम करते हैं 52 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, 52 से डिवाइड करते हैं. तो रिमाइंडर निकालना है. वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर. तो अब कुछ नहीं करना. सबसे पहले तो देखो क्या ये को प्राइम में नहीं है सर, तो क्या करेंगे, इसको हम 13 इंटू 4 लिख सकते हैं. इसकी पावर 137 है. ठीक है, ये पावर जो है वो इसी की होती है. अब आपको दो क्वेश्चन बनाने हैं, दैट इज 48 की पावर 137, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और 48 की पावर 137 डिवाइड बाय 13. राइट. तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा बिकॉज इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. यहाँ से रिमाइंडर 0 आ गया. क्वेश्चन यहाँ फंस गया थोड़ा सा. 48 की पावर 137 डिवाइड बाई 13. तो ऑयलर ऑफ 13 कितना होता है? ऑयलर ऑफ 13 इज एक्चुअली 12 होगा. ठीक है, इसका मतलब 48 को डिवाइड करना 13 से, और जो उसकी पार है इसको डिवाइड करना 12 से. यही बोला मैंने अभी तक. इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 13 3 जा 39, तो बचेगा 9. और यहाँ पे 12 से, हाँ, 137 डिवाइड बाई 12 तो 132 5. ठीक है, 9 की पावर 5 ग्रेटर है 13 से, दोबारा से डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 एंड डिवाइड बाई 13. यही तो मतलब है. तो 9 9 से 81, और 81 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 13 से तो रिमाइंडर 3 आता है, तो यहाँ से रिमाइंडर 3 आएगा, यहाँ से भी रिमाइंडर 3 आएगा, और यहाँ से रिमाइंडर 9 आएगा. तो 3 इंटू 3 इंटू 9 अगेन ये हो जाएगा 81, और 81 को फाइनल 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 6 आ जाएगा. ठीक है, तो मतलब दो रिमाइंडर आ गए, एक रिमाइंडर 0 आ गया, एक रिमाइंडर 6 आ गया. यही तो मतलब था इस बात का. अगर मैं उस क्वेश्चन पे वापस चलता हूँ, यही तो मतलब है कि रिमाइंडर जो 2 है वो 6 आ गया. अब आपको इनका कॉमन रिमाइंडर निकालना है. आपको कॉमन रिमाइंडर निकालना है, मतलब एक रिमाइंडर ऐसा है जो मल्टीपल है किसका, 4 का, तो इसको मैं 4k मान लेता हूँ. और एक रिमाइंडर ऐसा है जो 13 से डिवाइड होकर 6 रिमाइंडर आपको दे रहा है, दैट इज 13m प्लस 6 दे रहा है. यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 13m प्लस 6 डिवाइड बाई 4. सो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ m? m की वैल्यू 0 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, 1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, 2 रख सकते हैं, 26 से 32. हाँ, m की वैल्यू 2 काम करेगी. m की वैल्यू 2 रखेंगे तो k की वैल्यू आएगी 13 इंटू 2 प्लस 6, 26 से 32, तो k की वैल्यू 8 आ जाएगी. तो जो आपके पास नंबर आएगा 4 इंटू 8 32, तो 32 इज़ द रिमाइंडर. फाइनल रिमाइंडर 32 आंसर आ जाएगा. 32 इज़ द फाइनल आंसर. सो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम रिमाइंडर्स पे खेल सकते हैं. आपको ये आना चाहिए. राइट. तो ये था आपके पास चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, अभी कभी कभी क्या होगा, इफ डिवाइजर, ये टफेस्ट है, डिवाइजर इज पावर ऑफ प्राइम. डिवाइजर जो है वो पावर ऑफ प्राइम है. जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि 13 की पावर 13 और इसको डिवाइड करना है 121 से. अब ये पंगा है. क्या पंगा है? क्योंकि अब ये तो को प्राइम नहीं है, हाँ, दिस इज़ नॉट को प्राइम ऑल्सो, बट यहाँ पे पावर ऑफ प्राइम आ गया. ठीक है, और ये अगर मैं 121 का ऑयलर भी निकालता हूँ तो 121 इंटू ये 121 11 का स्क्वायर होता है. हाँ, 121 इज़ एक्चुअली 11 का स्क्वायर, तो 121 इंटू 10/11, तो इसका ऑयलर आ जाएगा 11 जब 110. तो अगर मैं ऑयलर भी लगाता हूँ तो 13 को डिवाइड करूँगा 121 से, और 13 पावर जो है इसको 110 से डिवाइड करेंगे, बट कुछ खास फ़ायदा है नहीं. आंसर मेरा क्वेश्चन वही का वही रहेगा. अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है. यहाँ पे हमको यूज़ करनी पड़ेगी बाइनोमियल. हाँ, यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी बाइनोमियल. बाइनोमियल क्या बोलता है, x की पावर y अगर n है
एन सी ज़ीरो एक्स की पावर एन, वाई ज़ीरो एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, वाई वन एस की टू एक्स की पावर एन माइनस टू, वाई टू एंड सो ऑन एन सी एन एक्स की पावर ज़ीरो, वाई की पावर एन। ये होता है बाइनोमियल। अच्छा, अब यहाँ पे बाइनोमियल कैसे लगाएंगे सर? तो 13 की पावर 13 और ये है 11 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 13 को स्प्लिट करना है इसमें, तो आई कैन राइट इट कैन बी रिटन एज 11 प्लस 2 की पावर 13। ऑफ कोर्स आई कैन राइट और यहाँ पे 11 का स्क्वायर चलता है सर, बिल्कुल। इसका मतलब एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सपेंड करता हूँ तो पहला नंबर आएगा 13 की पावर 0, 13 से 0, 11 की पावर कितना आएगा 13 और 2 की पावर 0 एंड डिवाइड बाई 121 और आई कैन से 11 का स्क्वायर। वेरी परफेक्टली फाइन। सिमिलरली दूसरा नंबर आएगा 13 से 1, 11 की पावर 1 कम हो जाएगी 12, 2 की पावर 1 और 11 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर कि ये नंबर तो इसमें कम्प्लीटली डिविजिबल है क्योंकि ऊपर पावर ज़्यादा है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर 4, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब आपको इसको लास्ट से लिखना चाहिए और लास्ट से लिखना चाहिए सिर्फ 2 पावर, 2 से ज़्यादा पावर है तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको 2 या उससे कम पावर लिखनी चाहिए इस एक्सपेंशन की। तो अगर मैं लास्ट वाली टर्म लिखना चाहूँगा तो लास्ट वाली टर्म बनेगी 13 सी 13, 11 की पावर 0, 2 की पावर 13। वेरी नाइस। इससे पहले वाली टर्म बनेगी 13 सी 12, 11 की पावर 1 और 2 की पावर 12। और इससे जो पहले वाली टर्म बनेगी इससे पहले 13 सी 11, 11 की, ये थोड़ा टफ जा सकता है, 11 की पावर 2 और 2 की पावर बनेगा आपके पास 11। तो यहाँ से तो यहाँ तक ये सारा नंबर 11 की पावर 2 से डिविजिबल है। मतलब जो काम की बातें हैं बस यहीं लिखी हुई हैं, इसके अलावा कहीं काम की बात नहीं है। इसको सॉल्व करना है। 13 सी 12, 11 की पावर 1 और 2 की पावर कितना था 12, प्लस 13 सी 13, 11 की पावर 0, 2 की पावर 13 और इसको डिवाइड करना 121 से। यही मेरा आंसर है, यही मेरा क्वेश्चन है। तो 13 सी 12 होता है 13 इंटू 11 और 2 की पावर 12 अपने आप में बड़ा नंबर है, 2 की पावर 12 राइट, अपने आप में बड़ा नंबर है। प्लस यहाँ पे 13 सी 13 1 होता है, ये भी 1 है और ये 2 की पावर 13 लिखा है। तो एक काम करते हैं, इसमें 2 की पावर 12 कॉमन ले लेते हैं। तो 13 इंटू 11 प्लस ये 2 बचेगा, ठीक है, डिवाइड बाई 121। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 की पावर 12 इंटू ये बचेगा 13 11 143 प्लस 2 145 एंड डिवाइड बाई 121। तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज़ यहाँ से रिमाइंडर 24 बचेगा। बट अभी भी ये बड़ा नंबर है, 2 की पावर 12 इंटू 24, दिस इज़ अगेन ग्रेटर देन 121। अब क्या करेंगे? तो आपको दिमाग लगाना, 2 की पावर 12 है और 24 में 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 3 या 24, 2 की पावर 15 इंटू 3 और इसको 121 से डिवाइड करना है। हाँ, 121 से डिवाइड करना है। अभी क्या करेंगे? तो 2 की पावर में 121 कहीं दिखता है क्या? 2 की पावर 7 आई थिंक 128 होता है एंड दिस इज़ 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 121। सो दिस इज़ 128 की पावर 7 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 121। तो यहाँ से आपको रिमाइंडर 7 मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा ना 2। तो 7 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया बट अभी भी ये नंबर बड़ा है 121 से। तो 49 इंटू 6, 49 इंटू 2 98, 49 इंटू 6 डिवाइड बाई 121। तो अभी ये सॉल्वेबल आई थिंक 49 इंटू 3 147 होता है। दिस इज़ 147 इंटू भाई 49 इंटू 6 ना 147 294। सो 294 को डिवाइड करना 121 से। अभी रिमाइंडर आ जाएगा इजीली, तो 21 242, हाँ तो रिमाइंडर आ जाएगा 242 मतलब 52, तो रिमाइंडर 52 आ जाएगा। तो ये टफेस्ट जाता है, बाइनोमियल का आपको नॉलेज होना चाहिए, देन यू कैन फाइंड द इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, अब एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, दैट इज़ अगर कोई नंबर है ए और ये डिवाइड हो रहा है रिपीट इन बंडल ऑफ 6, या फिर कोई नंबर है ए बी सी ये भी रिपीट हो रहा है इन बंडल ऑफ 6, तो बोथ आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 1001 और 1001 के फैक्टर जो हैं दैट इज फैक्टर ऑफ 1001 दैट इज 7 11 13, इनसे डिवाइड हो गया और 1001। तो मतलब ये नंबर जो भी इस तरह के नंबर हैं 6 के बंडल में रिपीट हो रहे हैं ए बी सी ये हमेशा 1001 या फिर 7 से या फिर 11 से 13 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट।
तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ n इक्वल्स टू 6666666 इज ए 100 डिजिट नंबर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन n इज डिविजिबल बाय 13। ये क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल काम है। तो आई टोल्ड यू 100 डिजिट का नंबर है, तो आपको 6 का मल्टीपल जो 100 के नज़दीक है, तो अप टू 96 रिमाइंडर इज 0, बिकॉज 96 में आपको 16 बंडल मिलेंगे 6 के। तो इसका मतलब लास्ट के 4 बचे हैं 6 6 6 6 और इसको 13 से डिवाइड करना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी लगता है, तो 13 5 जा 65, 1 बचेगा, 13 1 जा 13 बचेगा 3, 13 2 जा 26, तो रिमाइंडर 10 आ जाएगा। सो दैट वाज इजी क्वेश्चन, बट आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। एक दो बातें और हैं, विल्सन के बारे में समझ लेते हैं। विल्सन थ्योरम क्या बोलती है? तो विल्सन थ्योरम बोलती है, अगर मैं आपसे फैक्टोरियल के डिवीज़न के बारे में, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोल देता हूँ कि 99 या 98 96 फैक्टोरियल को 97 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है अगर आपको नॉलेज नहीं है, वरना ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। आपको सोचना क्या है, छोटा सोचते हैं, है ना, पहले छोटा सोचते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ 4 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड कर दो, यही तो लिखा है, एक कम का डिफरेंस लिखा है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा, क्यों? क्योंकि ये 24 होता है, ये 5 होता है, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास p-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई p, वेयर p इज ए प्राइम, तो जो रिमाइंडर आएगा वो p आ जाएगा, दैट इज p-1 आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा इसका, दैट इज 97 - 1, दैट इज 96 इसका राइट आंसर है। होपफुली ये बात समझ में आई होगी। सिमिलरली अगर p-2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई p है, जैसे 99 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 101, बहुत मुश्किल काम है अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो इसका जो आंसर होता है सीधा सीधा 1 आता है। आप चेक करके देख लो सर, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5, तो 6 डिवाइड बाई 5, रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज रिमाइंडर इज एक्चुअली 1। तीसरी जो विल्सन है, p-3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई p, ठीक है, जैसे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7, तो 4 फैक्टोरियल यू नो दैट इज 24 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा। अब 3 को कैसे लिख सकते हो? कैन यू राइट 3 एज 7 - 1/2? ऑफ कोर्स सर आई कैन राइट। इसका मतलब जो इसका आंसर आ जाएगा वो p-1/2 आ जाएगा। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट, इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन सिंपल सा बोल देता हूँ कि 98 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 101, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? रिमाइंडर निकालना है। सो 101 - 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 100 डिवाइड बाई 2, 50 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये थी विल्सन थ्योरम, 3 इंपॉर्टेंट विल्सन थ्योरम है। अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और बातें देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है 4 जो मैं लिख रहा हूँ, a की पावर n प्लस b की पावर n, ये किससे डिविजिबल है? a की पावर n, b की पावर n किससे डिविजिबल है? सो इफ n इज ऑड देन a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b। अगर ये n की पावर ऑड है तो ये a प्लस b से डिविजिबल है, एल्स नहीं होंगे, राइट। इफ n इज इवन वी नीड टू चेक CHC की, वी नीड टू चेक मैनुअली इसको सॉल्व करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। सिमिलरली a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है, ये किससे डिविजिबल है? यहाँ पे 2 केस जाते हैं, n अगर इवन है और n अगर ऑड है। तो अगर n इवन है तो डिविजिबल बाय बोथ a माइनस बी एंड a प्लस बी, दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि a³ a² माइनस b² पढ़ा आपने, a माइनस बी a प्लस बी। बट अगर ये ऑड है, पावर n अगर ऑड है तो इट इज डिविजिबल बाय a माइनस बी ओनली। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट 4 बात लिखी। जैसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 17 की पावर 3 और 23 की पावर 3 इज डिविजिबल बाय विच नंबर। तो ऑप्शन जैसे आपको देता है 20, 29, 15 और 38, तो किससे डिविजिबल है? तो आई कैन सी
कि ये जो पावर है इसकी ऑड है, सेम पावर है, नंबर है 17 + 23, तो ऑफकोर्स ये रिजल्ट क्या बोलता है, पहला रिजल्ट डिविजिबल बाय a + b। इसका मतलब ये जो नंबर है डिविजिबल होगा 40 से होगा एंड फैक्टर ऑफ 40 से भी होगा, मतलब 40 या जितने भी उसके फैक्टर है उससे हो सकता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, 40 से डिविजिबल होगा और 20 से भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो नंबर है 40 इंटू समथिंग लिखा जाएगा ना, अगर 40 इंटू समथिंग लिख सकते हो तो ये नंबर आप 20 से भी डिवाइड कर सकते हो। 29 से नहीं होगा, 15 से हो सकता है, क्योंकि 15 में आपको मतलब 40 में 15 5 दिख जाएगा, 38 में 2 दिख रहा है, तो ये आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे एक और कभी कभी पैटर्न है 2 की पावर 3, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3 इज डिविजिबल बाय। तो अभी तो मैंने बताया सर आपको ये नंबर अगर पावर सेम है, ऑड पावर चल रही है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, ये नंबर आपके पास 9 से डिविजिबल होगा, ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। बट अगर मैं इसमें थोड़ा सा सोचना चाहूँ, क्या सोचना चाहूँ कि इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सॉल्वेबल है 8 + 27 + 64 + 125, राइट। तो ये नंबर सॉल्व करके आएगा 99 + 125, दैट इज़ 224। तो 224, और अगर मैं इनका सम देखता हूँ 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 9 11, क्या है 11। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, मान लेते हैं कोई नंबर लिखा है 23 की पावर 17, 24 की पावर 17 और 25 की पावर 17, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे हैं, पावर सेम है, 3 नंबर लिखे हैं कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो ये किससे डिविजिबल होगा, तो n इज डिविजिबल बाय सम ऑफ बेस नंबर्स 23, 24, 25, दैट इज ये जो नंबर है वो 72 से डिविजिबल होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बट 3 नंबर पावर ऑड काम करता है, हाँ, इट इज़ वर्केबल एक्चुअली, राइट। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग कैट एग्जामिनेशन। बाकी उसके बाद और भी कंटेंट मैं अपलोड करूँगा जेड का और एनमेट डिफरेंट एग्जाम्स का। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।